आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का। क्या करने वाले हम इस वीडियो में, क्या किन बातों पर बात करने वाले। पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार का इतिहास क्या है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि आरटीआई जो एक्ट 2005 था उसके संबंध में बात करेंगे। तीसरा यह है कि आरटीआई के अंतर्गत हम सूचना कैसे मांगे, इस पर बात करेंगे। चौथा पॉइंट होगा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, जो कि इन सबको रन करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया, वो कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। फिर सूचना आयोग का जो मुखिया होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके नीचे बात करेंगे कि मुख्य सूचना आयुक्त की योग्यता, नियुक्ति वगैरह वगैरह सब चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूचना का अधिकार के इतिहास की। अगर मैं सूचना के अधिकार की इतिहास की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई स्वीडन में। कब की बात है? 1766 में। 1766 में स्वीडन सरकार ने अपने नागरिकों को पहली बार जो है सूचना का अधिकार प्रदान किया। देखो, लोकपाल की तरह सूचना का अधिकार भी स्वीडन की देन है। दुनिया को किसकी देन है? स्वीडन की देन। तो स्वीडन में सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? 1766 में। हिंदुस्तान में 1991 में गोवा पहला राज्य था जिसने अपने यहां सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। ठीक है। उसके बाद जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने भी अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार जो है वो लोगों को दिया। ठीक। अच्छा, अब जो है आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर सूचना का अधिकार पर हम बात करें, लेकिन आखिर ये सूचना का अधिकार है क्या? देखो, आम जनता द्वारा या आम नागरिकों द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के विभागों से विभिन्न विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है उसी को हम सूचना का अधिकार कहते हैं। यही सूचना का अधिकार है। ठीक, ओके। अब पॉइंट है कि सर आरटीआई एक्ट 2005 है क्या? देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 वो एक्ट है जिसके द्वारा भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। अगर मैं आरटीआई एक्ट 2005 की बात करूं तो ये देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार की। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एक्ट ऐसे ही आ गया। इस एक्ट को लागू करने से पहले देश में कई ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने इस एक्ट को लागू कराने के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाला। इसमें अगर मैं बात करूं तो किसान शक्ति यूनियन रहा। इसके अलावा परिवर्तन संगठन जो अरविंद केजरीवाल था, उस संगठन का भी एक अहम योगदान था। इन सभी संगठनों के दबाव की वजह से कांग्रेस सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू कर दिया गया। विभागों से सूचना कैसे मांगे इसके बारे में बात करते हैं। राज्य सूचना विभाग के पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है? सूचना के अधिकार मांगने के लिए अप्लाई करना, उसमें आपको एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, क्या है उसमें? फीस का क्या सिस्टम है? आपको केवल 10 रुपए देने हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बीपीएल वाले लोगों के लिए वो 10 रुपए भी नहीं है, 0 फीस है। लेकिन अगर आप बीपीएल वाले नहीं है तो आपको 10 रुपया जो है फीस देनी पड़ती है। जिस भी विभाग से आप सूचना मांगना चाहते हैं उस विभाग को आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फाइल करके आप सूचना मांग सकते हैं। ठीक। अब पॉइंट है कि सर सूचना मांगे किससे? ठीक है, देखो सूचना मांगने का क्या सिस्टम है। देखो, आप जानते हैं भारत में जो सूचना अधिकार है वो 2 स्तरों पर लागू है। एक तो देश में लागू है सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के लिए, और एक अलग अलग राज्यों में लागू है स्टेट गवर्नमेंट के विभागों के लिए। देखिए, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के विभागों की बात करता हूं तो कोई भी विभाग है, चाहे वो विभाग कोई भी है, उस विभाग में सबसे पहले निचले लेवल पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिसे आप पीआईओ कहते हैं, यानी लोक सूचना अधिकारी होता है। क्या होता है? लोक सूचना अधिकारी होता है। तो प्रत्येक विभाग में पीआई होता है। आप इससे सूचना मांगते हो। ठीक है। उसके ऊपर जो होता है वो होता है अपीलेंट ऑफिसर। अगर पीआईओ आपको सूचना सही नहीं देता है या आपको भ्रमित करता है सूचना देने में या गलत सूचना देता है, आप उसकी सूचना से सहमत नहीं है, तो आप जो है पीआईओ की सूचना के विरुद्ध या इस अधिकारी के विरुद्ध जो है अपीलेंट ऑफिसर को क्या कर सकते हैं? अपील दायर कर सकते हैं, उससे सूचना मांग सकते हैं। ठीक। अगर ये अपीलेंट ऑफिसर भी आपको सूचना नहीं दे पाता सही से, तो आप उसके विरुद्ध जो है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो होता है SIC यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य सूचना आयुक्त। आप इसके यहां अपील करोगे। यही स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में भी पीआईओ होता है, इसके ऊपर क्या होता है? एओ होता है, और एओ मतलब अपीलेंट ऑफिसर, और इसके ऊपर जो होता है CIC होता है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसे आप मुख्य सूचना आयुक्त भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, इन दोनों का क्या काम है? इन दोनों का काम है कि अपीलेंट ऑफिसर के विरुद्ध शिकायतें सुनना, अपील सुनना अपीलेंट ऑफिसर की। क्या काम क्या करता है मुख्य सूचना आयुक्त? वो काम ये करता है कि जो अपीलेंट ऑफिसर ने सूचना नहीं प्रोवाइड करी आपको या सही से नहीं करी, तो वो जांच करके अपीलेंट ऑफिसर को बोलेगा भैया इसको ये सूचना प्राप्त करो, प्रदान करो। ठीक है। दूसरी बात क्या कर सकता है?
अब ऑफिलेंट ऑफिसर पे तो जुर्माना नहीं लगेगा, जुर्माना लगता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे। वो क्या करेगा, नीचे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर 250 रुपए पर दिन के हिसाब से जुर्माना ठोक देगा और करीब 25,000 तक जुर्माना लग सकता है। और वो जुर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने सूचना मांगी थी। कुछ बातें ध्यान रखो, अगर सूचना का अधिकार के अंतर्गत आपने सूचना मांगी है तो सूचना जो है आपको कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर, 30 दिन। लेकिन अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, जीवन और मृत्यु से संबंधित है, तो भैया विभागों को 48 घंटे के अंदर आपको सूचना प्रदान करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। ये सूचना क्या, देखो देश में सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए हमने सेंट्रल लेवल पर जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की, केंद्र स्तर पर, जिसे आप इंग्लिश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब हुई, देखो जिस दिन भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ, यानी 12 अक्टूबर 2005 को, उसी दिन देश में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी हुई। देखो ये केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं उस पर बात करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके अतिरिक्त 10 अन्य आयुक्त होते हैं। इन मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने, 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो 10 और 1 कितना हुआ, 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट है कि सर मुख्य सूचना आयुक्त आखिर चुना कैसे जाएगा, कोई भी व्यक्ति सूचना आयुक्त कैसे चुना जाएगा, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। देखें, अगर मैं मुख्य सूचना आयुक्त के योग्यता की बात करूं तो योग्यता क्या उसकी, वो विधि का, समाज सेवा का या प्रशासनिक सर्विस का कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होगा, उसी को जो है भारत का मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त चुना जाएगा। चुनेगा कौन, उसे चुनता है राष्ट्रपति। कौन चुनता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति ऐसे चुन लेता है, नहीं, राष्ट्रपति जो चुनता है वो चुनता कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनता है। अभी कॉलेजियम क्या है, मतलब 2-3 लोगों का एक संगठन, 2-3, 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है। अब वो कॉलेजियम में कौन है, देखो इस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा इनके साथ एक विपक्ष का नेता होता है, और एक कोई कैबिनेट मंत्री होता है। इन तीनों, ये तीनों सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति साहब को कि भाई इस व्यक्ति को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बना दीजिए। तो बना दिया जाता है सूचना आयुक्त, किसकी सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। और कौन बनाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब पॉइंट है कि नियुक्ति तो हो गई, अब इनका कार्यकाल कितना होगा। देखो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का भारत में जो कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष, ये इनके रिटायरमेंट की एज होती है, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। टोटल कितना होता है, 5 वर्ष, ये इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी पद से मुक्ति कैसे करेंगे। ठीक है, ये पद पे तो बैठ गए, पर इनको हटाया कैसे जाएगा पद से। देखो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त तो अगर आपको हटाना है तो उस पे 2 आरोप लगते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है कदाचार, इंग्लिश में कहेंगे मिसबिहेवियर, क्या लगता है, कदाचार। और दूसरा लगता है अक्षमता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिसएबिलिटी, यानी डिसेबल होना, काम नहीं कर पा रहा है। तो अक्षमता है, कदाचार, इन 2 आधारों पर उसको हटाया जाएगा। ठीक है, हटाएगा कौन, जिसने नियुक्त किया, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, उसको राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसे हटा दिया जाएगा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में सुप्रीम कोर्ट ये आरोप सही पाता है तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को हटा दिया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह, क्या नाम था, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, वो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो राज्य के पहले सूचना आयुक्त, उनका नाम था आरस्टोलिया, जबकि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है बिपिन चंद्रा। आज इस वीडियो में हमने सूचना का अधिकार को पूरी तरह से जो है क्लियर कर दिया है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।